प्रणाम। मेरे चैनल उत्तराखंड स्वदेशी में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कुछ घरेलू टिप्स लेके। उत्तराखंड स्वदेशी में हम आपको इसी तरह से छोटे मोटे टिप्स देते हैं जो आपके घर पे ही उपलब्ध रहते हैं, आपके किचन में उपलब्ध रहते हैं। तो उन्हीं से आप अपना इलाज कर सकते हैं। तो पहला जो आजकल सबसे ज़्यादा है वह है शुगर। शुगर एक ऐसी बीमारी जो घर घर में हमारे परिवार में किसी न किसी सदस्य को होती है। और शुगर में हम मेनली जो दवाई खाते हैं वो एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक बहुत कम लोग लेते हैं इसका। तो एलोपैथिक में जो दवाई है उससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। शुगर तो हमारा उसमें थोड़ा कंट्रोल रहता है, पर हमारे शरीर को उससे बहुत नुकसान है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए आप क्या प्रयोग करें अपने घर पे ऐसा कि जिससे आपका जो दवाई आप लेते हैं उससे आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि दवा तो आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आपको उसको कंट्रोल करना है। तो उसके साथ हम ऐसा करें कि उस दवा से जो नुकसान है वो कम से कम हो। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, आप एक बार उसे प्रयोग करिए तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला जो है वह है जैतून का सिरका। जैतून का सिरका आपको बाज़ार में अवेलेबल हो सकता है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं पंसारी की दुकान से। तो ये मिल जाता है आपके शहर में, कहीं पंसारी की दुकान है तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और कुछ मेडिकल स्टोर होते हैं आयुर्वेदिक जो, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो इसको आपने 3 चम्मच लेना है। रात को 3 चम्मच जैतून का सिरका आप ले सकते हैं। और इसको 3 छोटी चम्मच जो होती है आपकी, उनको लीजिए आपको। तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। जो दवाई के बाद जो आफ्टर इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं इससे। जो गंभीर समस्या होने लगती है जैसे लिवर आपका में प्रॉब्लम होने लगती है तो वो इससे थोड़ा सा क्योर होता है। तो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं आपके दवाई के वो कम हो जाते हैं आपके। तो आप जैतून का सिरका 3 चम्मच छोटे वो ले सकते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा आपका नुस्खा है वो बहुत गजब का है। इसको आप प्रयोग करके देखिए। और ये जो हम नुस्खे बताते हैं आपको, इनको करके आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मतलब आपको अगर पहले तो फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। ये वो चीज़ें हैं जो हम ऐसे भी खा सकते हैं इसको, मगर अगर नियमित तरीके से हम इसको लें तो ये हमको बहुत फ़ायदा देते हैं। तो और इनको आप लिख लीजिए दोस्तों। होता क्या है कि आप बाद में भूल जाते हैं, फिर बार-बार आदमी पूछता है कमेंट्स करके कि वो कैसा लेना था, आपने बताया था। तो उसका तरीका है कि जब मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ, तो आप इसको कहीं न कहीं नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आपको फ़ायदा हो तो दूसरे को भी बताइए कि किस तरह से लेना चाहिए इसको। क्योंकि मात्रा और किस तरह से लेना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। लोग बोलते हैं आपने बताया था, हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। होता क्या है कि वो उस मात्रा में नहीं लेते हैं, उस तरीके से नहीं लेते हैं और वो प्रयोग करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमको फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि हमने उसकी मात्रा और वो जो तरीका था, उसके हिसाब से हमने उसको नहीं लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। तो अगर आप इस नुस्खे को तो कहीं लिख लीजिए ताकि ये आपके भी काम आ जाए और आपके अपने को भी काम आ जाए। क्योंकि आपको फ़ायदा होगा तो दूसरे को भी बताइए और उस मात्रा में आप लीजिए। तो मात्रा और तरीका ये बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी हम इस तरह से दवाई लेते हैं, आयुर्वेदिक दवाई हो या कोई भी हो, तो उसकी मात्रा और तरीका 2 चीज़ होती है, इनको आप विशेष ध्यान दीजिए। जो दूसरा नुस्खा है वो है काला गोंद। तो ये भी आपको बाज़ार में मिल जाता है पानसारी की दुकान में। आपके आस-पास कहीं भी पानसारी की दुकान होगी, तो वहाँ पर आप उसके पास जाइए और उसे कीजिए काला गोंद। तो वो आपको काला गोंद दे देगा, ये हार्ड फॉर्म में होता है। और इसे लेके आके इसको आप बारीक पीस लीजिए। अगर आपके पास इसमें ग्राइंड भी कर सकते हैं आप इसको। तो बारीक पीसने के बाद इसको आप जो है 200 ग्राम आपने लेना है और 200 ग्राम किसी काँच की शीशी में आपने इसको बारीक पाउडर को रख देना है। अब लेना कैसे है आपने इसको कि आपने इसको जो है सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ता करने के आधे घंटे बाद, कम से कम आधा घंटा इसको आपने आधा चम्मच लेना है। इसी तरह से आपने इसको रात को खाने खाने के आधे घंटे बाद आधा चम्मच लेना है। ये ध्यान रखना है कि सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे बाद और रात को खाने खाने के आधे घंटे बाद आपने इसको लेना है।
और उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब लोग क्या करते हैं कि हम खा लेते हैं उसके बाद कुछ अन्य चीज़ें, तो इसको आपने उसके बाद कोई अन्य चीज़ नहीं खानी है। ये विशेष ध्यान रखना है, कम से कम 2 घंटे तक तो आपने नहीं खानी है। तो सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे बाद आधा चम्मच, छोटी आधा चम्मच, जो बड़ी चम्मच नहीं, छोटी आधी चम्मच, और एक छोटी आधी चम्मच रात को खाने खाने के आधे घंटे बाद आप इसको शीतल जल से ले सकते हैं, थोड़ा गुनगुने पानी से ले सकते हैं। तो ये आप प्रयोग करके देखिए, जो दवाई का इफ़ेक्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है और हमें खुद अनुभव होता है कि नहीं, हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आ रहा है। जो दवाइयों से हमारे सुस्ती सी रहती थी, बॉडी में एक एनर्जी खत्म हो जाती थी, तो वो हमारा ये दूर हो जाता है। तो ये करके देखिए। तो दोस्तों, एक और नुस्खा है, तीसरा जो नुस्खा हमारे यहाँ, वो है थायराइड। थायराइड जिसको बोलते हैं आप। तो इसका भी एक बहुत नुस्खा है, बहुत लोगों को बहुत परेशान रहती है। तो मेनली इसमें क्या होता है आपका शरीर का, कि कुछ 2 तरह के होते हैं इसमें थायराइड। तो कुछ ऐसा होता है कि जिसमें शरीर आपका भारी होने लगता है, और कुछ ऐसा होता है कि जिसमें शरीर सूखने लगता है। अगर आपका थायराइड बढ़ जाता है, या फिर जो है आपका, तो उससे या तो आपका शरीर भारी होने लगेगा, और दूसरा क्या है कि आपका यह शरीर सूखने लगेगा। तो 2 तरह से होता है। इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया नुस्खा है, आपके घर पे ये आस-पास आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है आपने, आंवला नंबर 1 घर पे मिल जाता है हमको, आस-पास बाज़ार में मिल जाता है, वो ले लीजिए 200 ग्राम। दूसरा है मेथी, वो भी 200 ग्राम, आपकी रसोई में भी होती है। और तीसरा है धनिया। धनिया लेना आपने साबुत, साबुत मेथी, साबुत धनिया और आंवला। तो आंवले को आपने क्या करना है, इन तीनों को आपको जो है कूट लेना है या बारीक कर लेना है। 200-200 ग्राम, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम मेथी, और इसमें मिलाना है आपने 150 ग्राम मोरिंगा। ये भी आपको पानसारी की दुकान में मिल जाएगा। मोरिंगा, आप कहेंगे कि मोरिंगा का बीज, तो आपको ये बीज होते हैं जैसे छोटे-छोटे आपके मोरिंगे के, तो आप मोरिंगा कहेंगे तो पानसारी आपको दे देगा। ये लेना है आपने 150 ग्राम। तो आप लिख लीजिए इसको, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम मेथी, और 150 ग्राम लेना है आपने मोरिंगा। इन सबको आप पीस लीजिए, और पीसने के बाद जो है एक बारीक पाउडर बना के इसका रख लीजिए। अब लेना कैसा है इसको, इसको हमने लेना है सुबह 1 चम्मच खाली पेट, सुबह, जिसे कहते हैं नीम पेट। तो ये बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। मैंने जैसे पहले भी कहा है आपको, कि लोग क्या करते हैं कि लेते और फिर कहते हैं कि आपने बताया था, हमें तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। पर लिया कैसे? तो जी हमने तो चाय ली थी सुबह और उसके बाद ले लिया था, या फिर उसके तुरंत बाद हमने कुछ खा लिया। तो जिस तरह से हम बताते हैं, अगर आप उस तरह से लेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। ये मेरा अनुभव है। तो आप इसको करके देखिए, जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से आप लीजिए। और ये हमारा जो है अपना प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। हम इस नुस्खे को प्रयोग करके होते हैं, तभी आपको बताते हैं। जब किसी को फ़ायदा होता है तब हम इसको बताते हैं आपको। तो लेना कैसे मैंने आपको बता दिया। 200 ग्राम आपने आंवला, मेथी, धनिया, और 150 ग्राम लेना है आपने, मात्रा ध्यान रखिए, 200 ग्राम मेथी, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम आंवला, इनको आपने बारीक पीस लेना है, और 150 ग्राम इनमें मिलाना है आपने मोरिंगा का बीज। इन चारों चीज़ों को बारीक पीस के आपने एक किसी बर्तन किसी बोतल में रख लेना है। और ध्यान देखिए, हम जब ऐसी चीज़ें रखते हैं तो इसमें हमको काँच की शीशी बर्तन उस पे रखें तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्टील के, एल्युमिनियम के बर्तन में यूज़ कर लीजिए। तो ये बहुत जो है ज़रूरी है कि या तो चीनी मिट्टी का या काँच का बर्तन हो, उसमें इनको आप बना के रख लीजिए। और लेना कैसे आपने, कि 1 चम्मच सुबह खाली पेट, नीम पेट, आपने कुछ नहीं कहा, बासी मुँह उठे, और आपने 1 चम्मच जो है सुबह लेना है पानी के साथ में। गुनगुना पानी ले लीजिए, हल्का गुनगुना पानी, और 1 चम्मच लेना आपने रात को खाना खाने के बाद। ये बहुत ध्यान रखना है, सुबह खाली पेट 1 चम्मच, और 1 चम्मच लेना है आपने रात को खाना खाने के बाद। और फिर देखिए, आपको 15 दिन आपने ये प्रयोग करना है, 15 से 20 दिन, और फिर आप खुद अनुभव होगा कि नहीं, मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। आप चाहें तो फिर टेस्ट करा सकते हैं।
तो डेफिनेट बिल्कुल 100% मैं कहता हूँ आपको, अगर आप बिल्कुल जैसे हमने बताया है वैसे अगर आप लेते हैं तो 100% आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपको हमारे इस नुस्खे से फ़ायदा होता है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अगर आपको फ़ायदा होता है तो ज़रूर हमको आप बताइए और हमें बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों एक बार फिर आपका मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ आपको मेरे चैनल उत्तराखंड स्वदेशी में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बाबा।